यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी लोहिया वाहिनी मऊ ने दिया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज जिला मुख्यालय पे समाजवादी लोहिया वाहिनी मऊ ने जिलाध्यक्ष धीरज राजभर के नेतृत्व में 28 नवंबर 2021 को हुए टेट की परीक्षा रद्द होने पर लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्षों ने ज्ञापन दिया। पांडे, जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा जनपद मऊ। परीक्षा रद्द होने पे क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान जो सत्ता में डबल इंजन की सरकार बैठी हुई है, ये छात्र, नौजवान, किसान, बुनकर सभी वर्गों की विरोधी सरकार है और छात्रों और नौजवानों के प्रति इस सरकार बनने के साथ ही इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि जो टेट की परीक्षा रद्द हुई है, सरकार चाहती ही नहीं है कि नौजवानों को रोजगार मिले। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से निजीकरण के तरफ देश को ढकेल रहा है। उसी के क्रम में कल परीक्षा एक षड्यंत्र रचकर परीक्षा रद्द की गई, जिससे नौजवान सरकारी नौकरी न पा सके, जिससे सरकार को और आसानी हो निजीकरण की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए। ठीक। उसके बावजूद भी परीक्षार्थी सेंटर में घुसने के बाद और पेपर हाथ में देने के बाद परीक्षा की घोषणा की गई कि पेपर लीक हो गया है। ये सरकार का हम घोर निंदा करते हैं। सरकार एकदम लगातार लापरवाही की है छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ। और हम मांग करते हैं कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर पेपर नहीं कराएगी तो हम समाजवादी लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक। किस तरह का ज्ञापन देना है आपको, क्या है ये? आज हम लोगों के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कल जो सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा थी, टेट परीक्षा 2021, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसमें तमाम हमारे अभ्यर्थी और परीक्षार्थी बेचारे मायूस होकर घर लौटे हैं। रोते हुए देखे आपने न्यूज़ के माध्यम से, महिलाएं और बच्चियां रोते हुए घर लौटी हैं। उसी के खिलाफ हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र देने के लिए डीएम साहब के माध्यम से तैयार कराया है। इसमें हमारी मांग है कि सरकार 15 दिन के अंदर पुनः टेट की परीक्षा आयोजित कराए। सरकार आगामी आयोजित टेट परीक्षा में समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पहुंचाने हेतु यात्रा भत्ता व रेलगाड़ी और बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था उपलब्ध कराए और आयोजित टेट परीक्षा हेतु आवागमन में हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त परीक्षार्थियों को कम से कम 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। ये हम लोग मांग करते हैं। हमारे समाजवादी फ्रंटल के सभी साथी यहाँ इकट्ठा हैं। हम लोग ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आज इस तरह की ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में समाजवादी फ्रंटल संगठन के नौजवान साथी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है सभी परीक्षाएं, हम ये मांग करते हैं कि ये हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या वजह रहा कि ये परीक्षा को टालना पड़ा? ये तो नाकामी है सरकार की, सीधे सरकार की नाकामी है। सारी व्यवस्था इतनी मजबूत दावेदारी की जाती है, योगी बाबा के माध्यम से दावेदारी होती है कि सारी पारदर्शिता रखी जाएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। आखिर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो पेपर लीक कैसे हुआ? कल बाबा का हम लोगों ने बयान सुना पेपर लीक होने के बाद कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कितना बड़ा आदमी होगा बुलडोजर चलेगा। उसमें 23 से 24 लोगों को गिरफ्तारी दिखाई गई। क्या किसी अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई? ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी मिली भगत के, बिना अधिकारी शिक्षा विभाग के मिली भगत के पेपर बाहर आ जाएगा। हमारे आपके बस का तो है नहीं पेपर लाना। किसी न किसी मिली भगत से, जिससे सरकार की साफ नाकामी है, ये परीक्षा कराना नहीं चाहती है। ये भविष्य, नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से टल जाए। 2 से 1-1.5 महीने में आपको जानना है कि मार्च से पहले चुनाव हो जाना है, टल जाएगा, परीक्षा खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रति सरकार की मंशा कैसी लग रही है आपको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और समाजवादी चारों यूथ के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम लोग मऊ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। चारों फ्रंटल के अध्यक्ष जी सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। यह सरकार नौजवानों के साथ जब से सत्ता में आई है, नौजवानों के बेरोजगार और रोजगार के खिलाफ है। हमारे बहनें माताएं जो कल निकल कर टेट की परीक्षा में तैयारी कर पहुंची थी, उन लोगों के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ की है। 24 घंटा पहले पेपर लीक हो गया था, जिसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को थी, लेकिन उसने इन वक्त पर आधा घंटा पेपर देने के बाद विद्यालयों को छुट्टी का निर्देश दिए और तमाम लड़कों को बाहर निकाला गया।
मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर निकाला गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से बताना चाहता हूं, यह परीक्षा तुम अब बोले हो कि 1 महीना के अंदर कराऊंगा। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 15 दिन के अंदर कराना है तो करा दीजिए। 28 दिसंबर के पहले आचार संहिता लग जाएगी। विधानसभा का सामने चुनाव होने जा रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार से हम लोग नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उम्मीद नहीं करता हूं हम लोग कि आप जो है कि अब नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। सबसे पहले अध्यक्ष बता दूं कि परीक्षा देने से पहले बच्चों को, छात्रों को परीक्षा हाल में प्रवेश करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर आधे घंटे परीक्षा के बाद परीक्षा रद्द कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही। ठीक सर। तरफ से ये विज्ञापन है महामहिम राज्यपाल महोदय को, इसमें जो टेट परीक्षा है 2021 इससे संबंधित कुछ मांगे हैं, 3 सूत्री मांगे हैं, उचित माध्यम से आपकी बात। थैंक यू सर, धन्यवाद। अबू बकर अंसारी नाम है। आज किस तरह का ज्ञापन देना है आप लोग? आज ज्ञापन देना जो यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है पेपर आउट होने की वजह से, इसको दोबारा कराने की मांग की गई है इसमें, और जो इसमें लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की मांग है। क्या मांगे की गई है? मांग की गई है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं पेपर आउट कराने में, उनको उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन लड़कों का नुकसान हुआ है जो पेपर देने आए थे उनको 5,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। ये सरकार बुरी तरह फेल है, कोई भी इम्तिहान ये कराना नहीं चाहती है, नौजवानों के भविष्य से ये खिलवाड़ कर रही है। आधा घंटा परीक्षा में बैठने के बाद पेपर को निरस्त कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार की विफलता है। सरकार की मंशा ये है कि नौजवानों को काम न देना पड़े, रोजगार न देना पड़े, लाठी भी रह जाए और सांप भी मर जाए। इम्तिहान करा भी दिया, निरस्त भी कर दिया। इसके पहले भी 10-12 बार इम्तिहान कैंसिल हो चुके हैं। पुलिस भर्ती में भी कैंसिल हो चुका है। कारपोरेशन में जो जेई की भर्ती निकली थी उसका भी इम्तिहान कैंसिल हो चुका है। पेपर इस सरकार में पेपर लीक हो जाता है, यानी ये सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है।